गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरी वॉइस क्लियर है? गुड इवनिंग सर। तो लास्ट क्लास में हम लोग मैट्रिसेस के एडिशन सब्ट्रैक्शन और इवन प्रोडक्ट भी देखे थे, है ना। आज हम लोग को प्रोडक्ट में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिन पे हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और मेजरली का क्वेश्चन जो होता है वो प्रोडक्ट बेस्ड ही पूछा जाता है। बहुत रेयर केस है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेस्ड पूछा जाए। सो प्रोडक्ट पर अच्छे से ध्यान देना हम लोग को। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। हम लोग सारे प्रॉपर्टी जो भी लिखेंगे ना, ऐसा नहीं कि सबको प्रूफ करेंगे, बट हम लोग उसका एग्जाम्पल जरूर देख सकते हैं। सबसे फॉरमोस्ट प्रॉपर्टी जो है, ए बी इन जनरल इज नॉट इक्वल टू डी ए इवन इफ बोथ ऑफ देम एग्जिस्ट इन सेम ऑर्डर। even if both AB and BA has same order। सबसे पहला प्रॉपर्टी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे। वेरीफाई दैट if A matrix is 2 minus 1 0 1 2 4 0 minus 1 3 and B when taken to be -3 -1 2 0 -1 3 -1 1 0। मैंने रैंडम दो मैट्रिक्स लिया है, ठीक है। दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। जस्ट हम लोग को दो प्रोडक्ट को अनइक्वल दिखा देना है। तो दो मैट्रिक्स को अनइक्वल दिखाने का क्या तरीका है? दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को अनइक्वल दिखाने का क्या तरीका होगा? उसके किसी भी एक एलिमेंट को हम डिफरेंट दिखा सकते हैं, ठीक है। सो एनीवे हम लोग ए बी मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। ए बी मैट्रिक्स हो जाएगा आपका 2 -1 0 1 2 4 -1 0 3 टाइम्स -3 -1 2 0 -1 1 -1 3 0। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स सबको पता है ना? सब प्रोडक्ट करिए। रो 1 कॉलम 1 -6 0 और 0, ये हो गया -6। ऐसा करते हैं, बी ए भी साथ में लेकर के चलते हैं। अगर पहला ही एलिमेंट डिफरेंट हो गया तो मेरा मैट्रिक्स डिफरेंट हो जाएगा।
देखिए वन वन एलिमेंट क्या मिल रहा है आपको, -6 और +1, -5, सॉरी हाँ, -6 -1 और -2, तो ये हो गया -9 सी। बाकी एलिमेंट देखने की जरूरत नहीं है, एक एक एलिमेंट से ही वेरीफाई हो गया है कि ये दोनों सर मैट्रिक्स जो है। हाँ बोलो। सर ये मल्टीप्लिकेशन कैसे किया आपने? रो बाई कॉलम मल्टीप्लीकेशन, ये रो और कॉलम नंबर 1, रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 1 का मल्टीप्लीकेशन, डॉट प्रोडक्ट लेना बेसिकली। इनको वेक्टर का 3 कंपोनेंट समझ करके ना डॉट प्रोडक्ट कर देना, समझ गया? तो कितना यस हो सर। जाएगा, -6 -1 और -2, तो ये हो जाएगा -9। यहाँ पे भी सेम किया गया है। जब रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 लोगे तो 1 1 एलिमेंट आपका जनरेट होगा, ठीक है। जब रो नंबर 3 आप लोगे, कॉलम नंबर सेकंड लोगे, तो आपका 3 2 एलिमेंट जनरेट होगा। इस तरह से 9 एलिमेंट्स फुलफिल कर सकते हो, समझ गए? और किसी बच्चा को यहाँ पे तकलीफ कि कैसे प्रोडक्ट हो रहा है? सर हर एलिमेंट निकालने के लिए ऐसा ही करना है? हर एक एलिमेंट निकालने के लिए ऐसे ही करना है, देयर इज नो शॉर्टकट। ओके सर। जनरली आपको एग्जाम हॉल में मल्टीप्लिकेशन पावर लगाने के लिए करना होता है, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा ज्यादा नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ही रैंडम काम चल जाता है। और भी प्रॉपर्टीज है ना, तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, उससे काम चल जाता है, लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। देयर विल बी मेनी ओकेजन इन विच यू विल हैव टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। सर तो ये पहला प्रॉपर्टी है जिसमें ए बी और बी दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों की ऑर्डर भी आप देख लो, दोनों की ऑर्डर भी आपकी सेम है। ये भी है 3/3 और ये भी है 3/3 है, स्टिल दे आर नॉट इक्वल। और कई मोमेंट्स तो ऐसे हो सकते हैं जहां पे ए बी एग्जिस्ट करेगा, अगर ए बी एग्जिस्ट करेगा तो बी ए एग्जिस्ट नहीं करता हुआ रहेगा, मतलब ओनली वन ऑफ देम विल एग्जिस्ट, ठीक है। सो उस केस में भी हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट इनवैलिड है वहां पे, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है। मतलब जहां पे मीनिंग है नॉट इक्वल टू का, वहां पे हम लोग बता रहे हैं कि ये सेम ऑर्डर का होने के बाद भी अनइक्वल होते हैं। यस दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ए टाइम्स बी जो है, बी सी, और ए बी टाइम्स सी जो है, ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं, बोथ आर इक्वल। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऊपर जो हमने किया था, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? अगर ए बी इक्वल टू बी ए होता है तो यहाँ पे क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है ना। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ डजंट होल्ड गुड हियर। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता मैट्रिक्स में, जबकि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। इसमें हम लोग छोटे छोटे मैट्रिक्स लेकर के प्रोडक्ट करेंगे ताकि काम थोड़ा जल्दी हो। जब वेरीफाई ही करना है तो हम छोटे छोटे लेकर के कर सकते हैं। ए हम लोग 2/3 मैट्रिक्स ले लेते हैं, और बी हम लोग 3/2 ले लेते हैं। और सी हम लोग 2/1 ले लेते हैं।
देखिए ये मैट्रिक्स कितना है, 2/3, 3/2, ये 2/1। 2/। तो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, सबसे पहले ए बी सी हम लोग देखेंगे, दैट मीन्स बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करना है। ए बी सी, सो ए मैट्रिक्स अभी फिलहाल यहाँ पे रखेंगे हम लोग। आप लोग खुद से मल्टीप्लाई करके रखो, ताकि मैं कहीं पे अगर एरर करूं तो आप लोग हेल्प कर सको। टू माइनस 1 3, 1 2 4। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी, 1 इंटू -1 2 इंटू 1, ये तो 1 एलिमेंट मिला। उसके बाद -1 इंटू 1 और 6 इंटू 1, ये तो 5 मिला, 7 मिला। और अब इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, 2 इंटू 1 -1 इंटू 5 और 3 इंटू 7, 21 - 5 16, 16 to 18। यहाँ पे नेक्स्ट वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 5 7 11 हो जाएगा ना। 11 और 4 28, 11 28 कितना हुआ, 39। तो ये फाइनल मैट्रिक्स हम लोग को मिला, जिसका ऑर्डर है 2/1। और ऐसे भी आप देख सकते हो बीच में आपका 3 कॉमन है, फिर यहाँ पर 2 कॉमन है, तो 2/1 ही मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा टारगेट है ए बी सी फाइंड करना। ए बी सी, 2 - 1 3, 1 2 4, 1 2 - 1 6 0 7 टाइम्स -1 और 1। साथ के साथ आप लोग भी करते जाओ। 2 इंटू 1 -1 इंटू -1 और 3 इंटू 0, तो बेसिकली हो गया ये 2 और एक 3। उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, 2 इंटू 2 4, -1 इंटू 6 4 - 6 कितना हुआ, -2, और 3 इंटू 7 21, मतलब 19। 90। नेक्स्ट वाला देखो क्या मिल रहा, 1 इंटू 1 2 इंटू -1 हो गया। उसके बाद आपका 1 इंटू 2 2 इंटू 6 14, 14 और 28 42। और इसमें प्रोडक्ट लेना -1 और 1 से, 3 -3 और ये कितना 19, तो 16 आ रहा। और ये कितना आ रहा, 1 और ये 43 आ रहा। गलती पहचानो, कहीं ना कहीं एरर हुआ है, चाहे ये दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में एरर है या इनके मल्टीप्लिकेशन में एरर है। सर वहाँ पर आपने 157 लिखा है, उस 5 की जगह 7 आएगा। ये 7 है क्या, तो अगर ये 7 है तो 7 रखने पे क्या मिल रहा, अब ये तो बीच में निगेटिव हो रहा है एक जगह पे, मेरे हिसाब से 2 घट जाएगा इसमें, तो 16 आ रहा। ठीक बात है। सो 2 इंटू 2 हो गया, -5 हो गया, -3 और ये 18 क्या रहा, 16 आ रहा, 16 आ रहा, सही बात है। और नीचे में कल देख लो 43 आ रहा है क्या, 6 इंटू 7 42 और 1 43, देखो करेक्ट आ गया।
ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा होता है, और इन पे इनके बेसिस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो देखो अच्छे से ध्यान से। ए बी इक्वल टू जीरो है, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है, तो रियल नंबर के केस में क्या होता था कि कोई एक भी नंबर कम से कम जीरो होना चाहिए, बट इस केस में ऐसा नहीं है। डजंट इम्प्लाई दैट ए इज डेफिनेटली इक्वल टू जीरो और बी इज जीरो। इसका मतलब ये है कि ए और बी दोनों जीरो मैट्रिक्स नहीं है। इट मीन्स even if A isn't equal to zero matrix and B isn't equal to zero matrix, still AB matrix may be zero matrix। समझ गया, इसका ये मतलब है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। ये दोनों मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है और दोनों का प्रोडक्ट हम चेक कर सकते हैं। 0 × 0 ये तो आ गया, 1 को शिफ्ट करना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पे 1 कर लेते हैं, 1 तो रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 0 कर लेते हैं और यहाँ पे 1 कर लेते हैं। होपफुली काम कर जाए। 0 × 1 1 × 0 ये तो 0 हो गया। 0 × 0 1 × 0 ये 0 हो गया। 0 × 1 0 × 0 0 0 × 0 0 0। तो देखिए दोनों मैट्रिक्स क्या है, जीरो मैट्रिक्स नहीं है। दोनों मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी दोनों का प्रोडक्ट क्या है, जीरो मैट्रिक्स हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं समझेंगे आप कि ए बी इक्वल टू जीरो है तो दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स जीरो होगा ही। लेकिन अगर कोई एक मैट्रिक्स जीरो है तो प्रोडक्ट आपका जीरो होगा ही। सो प्रॉपर्टी नंबर 4 आपका ये है कि किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई किया जाए वैसे ऑर्डर का कि मल्टीप्लिकेशन हो पाए, ठीक है, तो ये जीरो मैट्रिक्स रिजल्ट में देगा। अगर जीरो आप पहले भी मल्टीप्लाई करते हो सही ऑर्डर का मैट्रिक्स तो भी ये जीरो मैट्रिक्स देगा। ये होता है, बट ए बी इक्वल टू जीरो का मतलब ये नहीं है कि ए इक्वल टू जीरो होगा या फिर बी इक्वल टू जीरो होगा। ये एकदम ध्यान रखेंगे अच्छे से, समझ गए, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी है, कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी। अगर ए में बी प्लस सी मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हम ए बी प्लस ए सी का समेशन कर सकते हैं। मतलब ए इंटू बी प्लस सी मैट्रिक्स कैन बी स्प्लिटेड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए बी एंड ए सी। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स। होल्ड्स ट्रू, ठीक है।
तो यहाँ तक लॉ जो है सब अच्छा है। ये लॉ को हम लोग वेरीफाई नहीं करेंगे, हम देख चुके कितना सारा हम लोग को प्रोडक्ट वगैरह करना होता है। बस हम ध्यान में रखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है सही बैठता है। ये आपका दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने का एक तरीका भी हो सकता है। तो अब देखो मैट्रिक्स में हम लोग जितनी भी चीजों को निगेट कर रहे हैं ना, इसका ये मतलब नहीं कि वो हमेशा होता है। जैसे हमने पहला प्रॉपर्टी बोला कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है, ये जनरली ऐसा होता है, समझिए, ये इन जनरल ट्रू है, लेकिन नॉट ऑलवेज। इन जनरल ये ट्रू है, हमेशा नहीं। मतलब देयर आर सम मोमेंट्स व्हेन ए बी विल बी इक्वल टू बी ए, समझ गए? वैसा भी मैट्रिक्स होता है। ये तो हमेशा ट्रू है, ऑलवेज ट्रू, तो इसमें कुछ इफ एंड बट लगाना नहीं है। ए बी इक्वल टू 0, ये भी कई बार क्या होता है कि कई बार तो मैंने बता ही दिया कि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बनेगा ही। इसका मतलब इन जनरल जो रिजल्ट है, ये जो होता है इन जनरल रिजल्ट होता है, ऑलवेज नहीं। ये इन जनरल रिजल्ट, समझ गया? ऑलवेज नहीं। ए इंटू 0, 0 इंटू ए, ये तो ऑलवेज है, ऑलवेज ट्रू। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स ट्रू, ये भी ऑलवेज की बात है। अब इतने लॉ को यूज करके हम लोग क्वेश्चन पूछना शुरू कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है? देखिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग इतने के बेसिस पर। इज, अच्छा एक और चीज तो हमने डिफाइन ही नहीं किया है, चलो एक और चीज डिफाइन कर लेते हैं। इंडेक्स ऑफ अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। इंडेक्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। let A be a square matrix then A multiply to itself n times then the new resultant matrix can be denoted by A raised to power A. मतलब ये नंबर सिस्टम की तरह ना रिप्रेजेंटेशन हम लोग को कर दिया है, ये ध्यान में रखना है। लेकिन n कैसा होना चाहिए? आपका होल नंबर होना चाहिए, ये ध्यान में रखेंगे। n इज होल नंबर, निगेटिव नहीं है, समझ गया? जब होल नंबर रहेगा तभी ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट वाली बात हो गई। हम इतने के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे भी चलेगा, इक्वल टू ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी where A and B are square matrices of same order.
क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग? तो क्या हम लोग मतलब दोनों को टेस्ट करेंगे? नहीं, हम लोग ऐसे सवाल को प्रॉपर्टीज के थ्रू हैंडल करते हैं। सो स्टार्ट बाय दिस क्वांटिटी, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, सो हम इस क्वांटिटी से स्टार्ट करेंगे। a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी। सबसे पहले हम लोग को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना होगा। तो a माइनस बी एज ए मैट्रिक्स विल मल्टीप्लाई टू a एज वेल एज टू b। a माइनस बी टाइम्स a प्लस a माइनस बी टाइम्स b। अब a एज ए मैट्रिक्स विल मल्टीप्लाई टू a टू गिव यू a स्क्वायर और b इंटू a, सो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ba। ये ab हो गया और ये हो गया आपका b स्क्वायर। सो आप देखो आपको मिलना क्या चाहिए था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पूछा जा रहा है, लेकिन हम लोग को एडिशनली ab माइनस ba मिल रहा है। डू नॉट ट्रीट लाइक रियल नंबर्स, ऑर्डर चेंज नहीं करें। आप बताइए ab और ba दोनों क्या बराबर मैट्रिक्स है? क्या ab और ba दोनों बराबर होगा? डेफिनेटली। यस। देखो ऊपर क्या रिजल्ट लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी नंबर 1, ab नेसेसरली नॉट इक्वल टू ba। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट ab is not equal to ba in general, so a square minus b square in general not equal to the factorized form a minus b times a plus b। समझ गए? ये दोनों बराबर नहीं होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बराबर कब होगा? जब ए बी बराबर बी ए होगा। नोट में हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी इफ ए बी इक्वल टू बी ए। जब ए बी बराबर बी ए होता है, ठीक है, जब ए बी बराबर बी ए होता है, हम लोग बोलते हैं कि दोनों मैट्रिक्स ए एंड बी आर कम्यूटिंग। व्हेन ए बी इक्वल टू बी ए प्रोडक्ट में होगा फॉर सम मैट्रिक्स ए एंड बी, देन A and B are said to commute with each other over multiplication। ठीक है, इनका नाम भी दे दिया जाता है। अगर ए बी बराबर बी ए होता है तो ए और बी को हम लोग बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेबल है, कम्यूट करता है। ठीक है, और जब कम्यूट करेगा तभी जाकर के ये फैक्टराइजेशन पॉसिबल है।
इज इट क्लियर? Yes, sir. Now can we write a square 2ab plus b square necessarily as a plus b square whole square for 2a and b square matrix of same order where a and b are square matrices of same order. What do you think? Everybody answer, try to answer it. नहीं लिख सकते सर। क्यों नहीं लिख सकते हैं? सर वो ए बी का ऑर्डर अलग आता है। अगर ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस है, जैसे ए का ऑर्डर अगर 3 है n बाई n है और बी का ऑर्डर भी n बाई n है, ठीक है, तो ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ए बी भी आपका n बाई n ऑर्डर मैट्रिक्स हो गया, एन बाई ए स्क्वायर भी n बाई n हो गया, सिमिलरली बी स्क्वायर भी n बाई n है। अगर बी की बात मैं करूं, बी ए की, तो बी ए भी आपका क्या हो गया? n बाई n ऑर्डर मैट्रिक्स हो गया। ऑर्डर तो सेम है सबका, रीजन क्या है किसी ने बताया, बिकॉज ए बी इक्वल टू बी ए। इक्वल टू या नॉट इक्वल टू बी ए, कहां पर लिखा हुआ कि इक्वल है? और कैसे आप बता सकते हैं इक्वल है? कुछ लिखा है, कुछ हिंट किया है इसमें? कुछ भी नहीं। हमसे तो पूछ रहा कि इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं। सवाल में ए बी इक्वल टू बी ए ऐसा कुछ नहीं लिखा है, समझे? तो नहीं लिखा तो मान करके नहीं चल लेना है। आप मैट्रिक्स में काफी स्ट्रिक्ट रहो, कई चीजें आपको लगेगी कि ऐसा होता है बट वो होता नहीं है। सो यहाँ पे भी सेम लॉजिक है, ए बी माइट नॉट बी इक्वल टू बी ए एस अगर हम दोनों को इक्वल ले करके चल रहे हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या स्थिति पनपती है। इफ पॉसिबल, देखिए पॉसिबल लेकर के चल रहा हूं, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आर एच इसमें, तो ए स्क्वायर मिलेगा, ए बी मिलेगा, बी ए मिलेगा और डी स्क्वायर मिलेगा। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया। सो मिला हम लोग को ए बी इक्वल टू बी ए।
मतलब ये दोनों अगर इक्वल है तो आपको ए बी इक्वल टू बी ए लेना पड़ेगा, जो कि नेसेसरली ट्रू नहीं होता है। बट ए बी इन जनरल इजंट ट्रू फॉर equal to BA. Hence, we cannot write necessarily A square 2AB plus B square as A plus B whole square. समझे? बात समझ में आई? यस सर। मतलब मैट्रिक्स में जो यूजुअल चीजें हैं कोई जरूरी नहीं कि होल्ड करेगी, बस हम लोग इतना ही ध्यान में रख सकते हैं। अब देखो इससे रिलेटेड एक और बहुत ही खतरनाक सवाल। लेट ए बी इक्वल टू ए सी, कैन या will be necessarily equal to मैट्रिक्स सी। अगर ए बी सी तीन मैट्रिक्स इस तरह से हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी हो जाए, तो क्या बी सी के बराबर होगा ऐसा जरूरी होगा? उल्टा सवाल है, पहले मैं बी और सी बराबर नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ए बी इक्वल टू ए सी है, तब मेरा बी इक्वल टू सी, मतलब कैन वी कैंसिल ए? इसका मीनिंग ये है कैन वी कैंसिल ए? क्या आपको लगता है? अगर यस तो उसका रीजन पता करना होगा आपको क्यों, और अगर नो तो आपको उसका भी रीजन बताना होगा। एट द फर्स्ट मोमेंट देख करके विश्वास नहीं होता है और हम लोग हमेशा इसको क्या मानते हैं? ट्रू मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बी नेसेसरली नॉट इक्वल टू सी। हम इसका एग्जांपल नहीं लेंगे, हम इसको प्रूफ करेंगे। एग्जांपल से प्रूफ नहीं होता, वेरीफाई होता है। देखिए इफ पॉसिबल दिया हुआ है ना, अपना दिया हुआ है तो ये पॉसिबल लिखने की जरूरत नहीं है। वी हैव बीन गिवन विथ इक्वेशन ए बी इक्वल टू ए सी। हम ए सी को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स सारे जिसमें होगा। यहां तक सबको क्लियर है? एसी को हम आर एच एस एल एच एस में लाए। कैन वी टेक ए एज कॉमन? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो ऑलवेज ट्रू था ना? यस डेफिनेटली हम ए को कॉमन कर सकते हैं। यस। अब देखो यहाँ पे कितने मैट्रिक्स आपस में प्रोडक्ट में है? ए इज वन मैट्रिक्स, बी माइनस सी इज अनदर मैट्रिक्स। ठीक है, हम यहाँ पे बी माइनस सी को नया नाम दे रहे हैं, डी दे रहे हैं। सपोज D equal to B minus C matrix, then AD equal to 0 आ गया। क्या यहां से क्लेम कर सकते हैं कि D मेरा डेफिनेटली 0 होगा? Doesn't imply that D is equal to 0 matrix।
ऊपर पढ़े ना प्रोडक्ट के बारे में कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है 0 है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि कोई ना कोई एक 0 होगा ही, ठीक है। सो डजंट इम्प्लाई दैट D will be equal to 0 मैट्रिक्स और A will be equal to 0 मैट्रिक्स। Hence B in general not equal to C मैट्रिक्स। ये जितना भी अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये प्रॉपर्टी को समझने के लिए ही कि क्या क्या चीजें होती है। आप लोग वेक्टर तो पढ़े हो है ना? यस सर। वेक्टर पढ़े हो ना फिजिक्स में? फिजिक्स में आप में से कौन कौन वेक्टर पढ़ा है? हाँ सर, फिजिक्स में भी पढ़ा है और मैथ्स में भी सब कोई पढ़ा पढ़ा है? यस क्रॉस सर। प्रोडक्ट भी Yes, सीखे sir. हो, मैथ में भी पढ़ लिए हो? यस सर। है। Yes, sir. अच्छी बात है। तो एक क्वेश्चन का जवाब चाहिए मुझे। ये सवाल वेक्टर से ही ओरिजिनेट होता है जनरली। सो यहाँ पे मैं एग्जांपल करके लिख रहा हूँ। दो वेक्टर है, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ लिया गया और ए का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया इसको? मैं जल्दी हैंग कर जाएगा। अच्छी बात है। सिस्टम हैंग कर गया जी।